बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज बनने जा रही है मटका कुल्फ़ी। बहुत फेमस है, बहुत इजी है घर में बनाना, झटपट से ये बन जाती है। तो जल्दी से रेडी हो जाएं क्योंकि आप को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी को नोट कर लें, चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है 3 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, बिल्कुल फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्स बनाने हैं हमने। इनको पीस की शक्ल में हमने तोड़ लेना है या काट लेना है। इस तरह से हम इन्हें तोड़ लेंगे और एक ग्राइंडर जार में डालकर इनके क्रम्स बनाते जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान है क्रम्स बनाना। इससे दूध की रबड़ी को गाढ़ा करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। इस तरह से बनाते जाएंगे और एक बर्तन में 3 स्लाइस के ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पर एक पैन में 2 किलो फुल फैट मिल्क उबलने के लिए रख दिया है। बिल्कुल हमने इसे बहुत सारा पकाना है, तकरीबन 1 से पौना घंटा जो है हमने इसे पकाना है। बिल्कुल इसे गाढ़ा कर लेना है। साथ साथ हमने चम्मच को हिलाते जाना। 20 मिनट हो चुके हैं दूध को बॉयल आते हुए। तो इसके साथ साथ हमने चम्मच को भी हिलाते रहना है। आधी प्याली मैंने इसमें शुगर की ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दूध में शुगर को डिज़ोल्व कर लेंगे। चम्मच को साथ साथ मैं इसलिए हिला रही हूँ कि क्योंकि फुल फैट मिल्क है, ये बिल्कुल क्रीम से भरपूर है। तो ये बॉटम के साथ जल ना जाए, तो जले हुए दूध की खुशबू जो है वो अच्छी नहीं आती। इसमें 1 प्याली मलाई की ऐड करेंगे। मटका मलाई कुल्फ़ी में मलाई तो बहुत ज़रूरी है जाना। तो घर में ये जमा करके रखी हुई थी 2-3 दिन से, तो हमने इसके दूध के अंदर डाल दी है। तमाम वो अज़ा यूज़ करेंगे जो हमारे घर में या किचन में मौजूद है, कुछ भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। आप दूध को गाढ़ा करने के लिए इसमें ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें खोया डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर सिर्फ मलाई और 3 स्लाइस ब्रेड के ऐड करूँगी। अच्छी तरह से हमने इसे पकाना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बिल्कुल बाज़ार जैसी मटका कुल्फ़ी बनेगी। मीडियम टू लो फ्लेम हमने रखना है। इस तरह से दूध को पकाते रहना है। देखिए बहुत ही गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी जब इसकी हो जाएगी, तब हमारी जो रबड़ी वाला दूध है वो रेडी होगा। तकरीबन 15 मिनट मज़ीद हमने इसे गाढ़ा करते रहना है और 1 चम्मच हमने इसमें पिसी इलायची का डाल देना है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। आप चाहें तो इसमें साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिसी हुई इलायची से इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत सा हो जाता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी इसके अंदर से। मलाई भी जो है वो अच्छी तरह से हल हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ग्राइंड किए हुए 15 से 20 बादाम ऐड करेंगे। ग्राइंड करने से दूध जो है गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैंने बादाम को ग्राइंड किया है। आप चाहें तो आप बादाम को क्रश करके भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से अगेन हमने इसमें चम्मच को हिलाते रहना है। देखिए आपको दूध हमें नज़र आ ही रहा है कि काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है, काफ़ी थिक होता जा रहा है दूध। तो पैंदे के साथ ना लगे, इसलिए बराबर हमने चम्मच को हिलाते रहना है। चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर बॉटम के साथ दूध जल गया तो इसकी खुशबू जो है वो ज़रा भी अच्छी नहीं होगी। अब हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स जो फ्रेश वाले बनाए हैं वो ऐड कर देंगे और चम्मच को अच्छी तरह से हमने हिलाना है ताकि इसकी जो गांठें हैं वो ना पड़ें। खूब अच्छी तरह से आपने चम्मच को हिलाते रहना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर किया करें। ये देखिए अच्छी तरह से हम चम्मच को हिला रहे हैं ताकि गांठें जो हैं वो ना पड़े। जल्दी जल्दी से चम्मच को हिलाना है। ये देखिए दूध को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। अगेन मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। देखिए हल्की हल्की सी गांठें नज़र आ रही हैं, तो इसको भी चम्मच की मदद से हम हल कर लेंगे। अगर फिर भी आपकी गांठें रह जाती हैं तो आप ग्राइंडर जार में इसे ठंडा करके डालें और थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, तो बिल्कुल आपका जो रबड़ी दूध है वो स्मूथ हो जाएगा। देखिए हमने चम्मच की मदद से इसको बहुत गाढ़ा और स्मूथ कर लिया है। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी मलाई कुल्फ़ी की जो रबड़ी है। तो अब हम इसे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। मैंने मटका कुल्फ़ी बनाई है तो इसलिए मैं इसे मटके के अंदर ही शिफ्ट करूँगी। 2 गिलास लिए हमने और 1 मटका लिया है। देखिए कितनी फ्रेश और थिक सी जो हमारी रबड़ी दूध है वो तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम इसे मटके के अंदर भी शिफ्ट कर देंगे। तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़ करेंगे। अच्छी तरह से इसे फ्रीज़ करना है हमने।
थोड़े से पीछे बादामों से मैंने गार्निश कर दिया है। थोड़े से कटे हुए बादाम भी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। आप जो पसंद करते हैं आप उससे इसे गार्निश कर सकते हैं। गार्निश से ज़रा खूबसूरती जो है वो ज़्यादा आ जाती है। अब हमने इसको कवर करना है। एक पेपर को हमने कैंची की मदद से काट लेना है और मटके को रबड़ की मदद से बिल्कुल लपेट लेना है। देखें अब बहुत 10-12 घंटे की बाद फ्रीज़ होने के बाद बहुत ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी, मटका कुल्फ़ी हमने घर में इजीली तैयार कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर अपना कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।